आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। नंबर का ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एपी। अब इसमें एक टर्म आया है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ अ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। नंबर का ऐसा सेट जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 100। अब देखिए इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, इसमें 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो सीरीज गिवन है इसमें डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एपी। ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, एपी। अब सेम यहाँ पे भी 30 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, तो ये सीरीज भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी। फिर इसमें भी 0 का डिफरेंस है। मतलब ये चारों जो एग्जांपल दिए गए हैं ये चारों एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो नंबर का ऐसा सेट जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब एपी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी क्या होता है, द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज गिवन है, ठीक, 1 2 3 डॉट 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 100 तक। अब देखिए इसमें ये लास्ट टर्म हमारा गिवन है, तो जिस सीरीज में लास्ट टर्म अगर हमें गिवन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। अब ये हमारा सीरीज गिवन है, इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है नहीं, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी। अब जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, तो a a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 ये n टर्म तक हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, और d हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे a ले लिए 5 और d हमारा क्या हो गया 3। अब यहाँ पे ये a1 हो गया हमारा, तो ये a1 इज इक्वल टू 5। अब ये जो टर्म है a प्लस डी, ये a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a हमारा क्या 5 और d हमारा क्या 3, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8। फिर ऐसे ही हम a3 निकालेंगे तो a3, तो a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू 3 11। अब हमें सीरीज क्या फाइंड होता है, 5 8 11 14 डॉट 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 एंड हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा a2 में से a1 माइनस कर देंगे, मतलब सेकंड टर्म में से, ये हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं तब हमें क्या फाइंड होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हो कितने का, 3 3 3, मतलब ये क्या है, एपी है, ठीक। अब अगर हमें फाइंड करने को मिले कि नंबर ऑफ टर्म या nth टर्म, तब इसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म, d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अब यहाँ पे AP एक सीरीज हमें गिवन है 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 12th टर्म। अब हमें इसका 12th टर्म फाइंड करना है। तो पहले a हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गिवन है a हमारा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे a की जगह हम लिख लेंगे 5, ठीक। अब यहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म, हमें फाइंड क्या करना है, 12th टर्म, तो n हमारा क्या हो जाएगा 12। और d, अब इसके बीच का डिफरेंस अभी हम ऊपर फाइंड किए, कितने का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 3। अब इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। अब हमें कौन सा फाइंड करना है, टर्म, 12th टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह लिख देंगे a 12। यहाँ पे a क्या 5 plus n 12 minus 1 into 3, तो 5 plus 12 में से 1 11 into 3, फिर 5 plus 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 5 में 33 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 38। अब इस सीरीज का जो 12th टर्म हो जाएगा, 12th टर्म हमें क्या मिला 38। करिए। अब अगर हमें फाइंड करना हो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, तो इसका फॉर्मूला था s इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ पे n हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, a हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और d हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब एक एग्जांपल यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 कहाँ तक 38 तक। ये जो 38 है ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 12th टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12, क्योंकि n यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5, d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो 8 माइनस 5 तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। फिर 11 माइनस 8 वो 11 माइनस 8 कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 3। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इस पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। n हमारा क्या है यहाँ पे 12, तो 12/2, फिर 2 और फिर a हमारा क्या 5, तो 2 into 5 प्लस n 12 और फिर -1 d क्या है 3। अब इसको जब हम वो सॉल्व कर देंगे तो हमारा सम कितना आ जाएगा 258। एक ये फॉर्मूला। दूसरा इसका मेथड निकालने का क्या है, s इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। a हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म और l यहाँ पे l क्या गिवन है, लास्ट टर्म। सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा उसको किससे, वो क्या हो जाएगा l। तो यहाँ पे s नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया 12, तो 12/2, a फर्स्ट टर्म तो 5 और प्लस l हमारा क्या लास्ट टर्म कितना गिवन है 38, तो प्लस 38। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 6, इसमें ऐड कर देंगे तो 43 और 6 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 258। तो सम में ये फॉर्मूला हो गया और एक इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म।